नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार लेके आए हूँ वीरेंद्र रावत क्लासेस। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये कई बार पेपरों में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो आंसर है मैगिस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा और सोन के संगम पर पटना में किला किसने बनवाया? तो आंसर है इसका उदयन। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम किसके शासन काल में प्रसिद्ध था? तो आंसर है पल्लवों के शासन काल में। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों चोल वंश के राजा ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो आंसर है लोथल। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो आंसर है इसका फरहान। नेक्स्ट है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो मंसूर जो था वो जहांगीर के दरबार में था, तो इसका आंसर है जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किस शासन काल में भारत पर किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो आंसर है इसका जमींदारों के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? तो आंसर है ऑपरेशन जीरो आवर। तो इन्होंने नाम दिया था उस समय ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 1890 में जो अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा विद्रोह 1816 से प्रारंभ हुआ और 1932 तक चला? तो इस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जब द्वितीय विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत को अधिग्रहण किया था? तो आंसर है अवध के रियासत को। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव जो पारित किया गया था उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलिस के शासनकाल में, तो इसका आंसर हो गया लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो आंसर है 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनंगे फकीर हैं? तो अर्धनंगे फकीर गांधी जी को कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो तो अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो आंसर था उस समय जो वायसराय थे यहाँ के भारत के, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है, किस स्थान के उल्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? तो आंसर है हड़प्पा के उल्खनन में।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ जो परीक्षाओं में कई बार आ भी चुके हैं और कई बार आते भी रहते हैं। तो और भी मेरी एक वीडियो है जो अगर आपने अभी तक आप पहली बार हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो मानी जाती है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई? तो आंसर है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ, निर्वाण हुआ और ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो अशोककालीन जो अभिलेख थे उसे पढ़ने में सबसे पहले जो हासिल की थी तो वह है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, मंगोल ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई? तो इसका आंसर है शाह शुजा की अनुमति से इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो आंसर है मराठों के विरुद्ध। तो मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। तो इसका आंसर है मराठों। नेक्स्ट है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च जो है गांधी जी का वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो आंसर है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो आंसर है सूर्य सेन की। नेक्स्ट है, 1857 के राष्ट्रीय विपलन को कुचलने के लिए किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो आंसर है फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है, पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौते का जो प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आंसर है रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है दोस्तों, काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ? तो काकोरी रेल डकैती कांड जो हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो इसका आंसर है मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्ह की। तो हड़प्पा सभ्यता के
लोग इन 3 चीजों की उपासना करते थे, मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्ह। नेक्स्ट है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? तो उसके कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। नेक्स्ट है, खारवेल कहाँ के शासक थे? आंसर है कलिंग के शासक। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया था? तो आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। नेक्स्ट है दोस्तों, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो 3 जून 1947 की योजना को जाना जाता है माउंटबेटन योजना के नाम पर। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है A.O. हामू ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर है मद्रास में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपरों में कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं दोस्तों, इनको अगर इग्नोर बिल्कुल मत करना आप। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूकेएसएससी हो, किसी भी एग्जाम की, यूकेपीएस। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आने वाले टाइम पे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, और वो जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।